हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। How is everyone? Very nice, very good. Very good. Last time क्या क्या था याद है किसी को? Introduction किया था। और टेक्निक में क्या था? अभी आवाज आई। बोलो आवाज क्यों आ रही? याद है कुछ पॉइंट? एनी पॉइंट? फर्स्ट ट्यूटोरियल पर तो किसी ने हाँ इस पे बाद में आते हैं, इसमें थोड़ी देर बाद आते हैं। यहाँ पर तो हमने सेशन एंड किया था, राइट? और क्या डिस्कस हुआ था? हमने शुरू किया था कि गुरु कैसे चुनना चाहिए हमें, हाँ उसमें क्या क्वालिटीज होती है। करेक्ट। तो हमने ये भी बात करी थी कि ये गीता जो प्रभुपाद ने लिखी है यही क्यों पढ़नी है, कोई और क्यों नहीं पढ़नी, राइट? तो हमने इसके बारे में बात की थी। और गीता महात्म्य किया था ना हमने, 10 श्लोक किए थे गीता महात्म्य के, जो शिव जी ने ग्लोरिफिकेशन में गाए थे गीता की, राइट? और गीता कैसे पढ़नी चाहिए, भगवत गीता इन ऑर्डर पढ़नी चाहिए, राइट? और श्लोक के साथ, हाँ हाँ, और एवरी फ्राइडे नहीं पढ़नी चाहिए, हर रोज पढ़नी चाहिए। प्रीफेस इंट्रोडक्शन बोला था ना, किसी ने पढ़ा? कुछ पढ़ा नहीं, खोल के नहीं देखी। एज इट इज इन द अलमीरा, भगवत गीता एज इट इज। कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हाँ एज इट इज फॉलो करना है उसको। श्लोक भी याद कर लिया। जो लिंक भेजा था उसमें सिर्फ श्लोक था, वही पढ़ के आए। हाँ हाँ गुड, नहीं टू स्टार्ट विद। और हमने क्या डिस्कस किया था कि ये हमारी कोई नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, ये हमारा हार्ट को प्यूरिफाई करने के लिए है। इट्स नॉट कि हमारे ब्रेन इंटेलिजेंस को शार्प करने के लिए नहीं, ये हमारी अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है और इंफॉर्मेशन जा रही है, सो इट्स ऑफ नो यूज। सो और क्या डिस्कस किया था? क्वालिफिकेशन क्या है भगवत गीता को जानने की? 2 क्वालिफिकेशंस थी, डिवोटी एंड फ्रेंड। जो अर्जुन था, अर्जुन वाज अ डिवोटी एंड ही वाज अ फ्रेंड, राइट? सो भक्त्या मां भी जाना थी। कृष्ण बोल रहे हैं मुझे सिर्फ डिवोशनल सर्विस, भक्ति से जाना जा सकता है, राइट? तो दिस इज ऑल वी डिस्कस। और भी काफी पॉइंट्स थे, बट अभी चलो विल गो अहेड, राइट? धृतराष्ट्र, हाँ वहां से, हाँ। सो धृतराष्ट्र से क्यों स्टार्ट हुआ? Not why not? Dhritarashtra is kind of a passive villain, right? If not active. Active villain was who? Duryodhana. So he was a passive villain, right? So एक villain से क्यों start हुआ and not भगवत गीता अर्जुन या कृष्ण से क्यों नहीं start हुई, जो कि हीरो हैं भगवत गीता में? क्योंकि वो हमारे और धृतराष्ट्र चाहते थे तो रोक सकते थे उनके बच्चों को, उनके लिए रोका। सो मेन रीजन थी, वन ऑफ द मेन रीजन। करेक्ट, राइट। This is the symbolic कि हम हमारे अंदर कितने विलेन हैं डिफरेंट रूप में। हाँ, that's for us, right? इस पे आज हम थोड़ा elaborate करेंगे इस पे, right? So I start with the prayers.
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीकृष्ण श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विद्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। रूपं करोमि वाचा संगं लंघयते त्रिविधं कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दं महाप्रभुं। Alright. So प्रैक्टिकल प्रीचिंग बुक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि ये कोई थ्योरेटिकल मंडेन बुक नहीं है। ईच एंड एवरी क्लास, ईच एंड एवरी श्लोका में बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी, प्रैक्टिकल लेसन्स होंगे जो हम अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम उतार सकेंगे, राइट। ऑलराइट, सो हमने ये डिस्कस किया था इनसाइड आउट। वन मस्ट स्टडी भगवद गीता इनसाइड आउट, मींस हमारे अंदर तक जानी चाहिए, राइट। One must understand the flow of the philosophy that we covered, not an isolation. ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हमने पढ़ लिया। Alright, अब हम देखेंगे just an overview गिविंग divisions of भगवद गीता। वो टोटल 18 चैप्टर्स हैं इसमें। चैप्टर नंबर 1 to 6 will cover the कर्म योगा part. Chapter number 7 to 12 will cover the bhakti yoga part, and chapter 13 to 18 is ज्ञान योगा। अब भक्ति योगा जो कि टॉप मोस्ट है, which is the way to go back to Godhead, वो हमने बीच में रखा हुआ है, because it is very secret है। जैसे हम बच्चे को, अगर मम्मी पापा के साथ बच्चा जा रहा है तो बच्चा कैसे होता है, सेंटर में होता है ना। ऐसा तो नहीं बच्चे को सड़क के साइड में चल रहे हैं, मम्मी पापा फुटपाथ पे चल रहे हैं, बच्चा सेंटर में होता है, मम्मी पापा साइड में, फिर फोटो खींचते हैं वो हैप्पी फैमिली, isn't it? तो वैसे ही भक्ति इज प्रोटेक्टेड, इट इज वेरी गुह्यम, वेरी रहस्य। बार भगवद गीता में कृष्ण भगवान यूज करेंगे गुह्यम वर्ड। गुह्यम मींस वेरी सीक्रेट। तो इसका एक्सेस, जैसे हम कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि भगवद गीता का एक्सेस सबको नहीं है, इट इज वेरी रेयर, राइट। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है कि कर्म और ज्ञान योगा डेड विदाउट भक्ति। अगर भक्ति नहीं है, खाली कर्म करते जाएंगे तो क्या होगा, कर्म करो और उसके बाद जो उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष तो भूल जाओ, धर्म भी कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ कर्म करो और काम करो, पैसा कमाओ, ऑफिस जाओ और उसको आके भोग लो, सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, दैट्स इट। तो जब तक भक्ति नहीं इंक्लूड होगी, दे आर डेड। और ज्ञान भी अधूरा है जब तक उसमें भक्ति नहीं है, राइट, दैट वी नो ऑलरेडी, right? So third reason, generally we do not disclose anything which is secret until we become intimate। अब पहले चैप्टर से मैं भक्ति योगा बताने लग जाऊं, अब बोलोगे ये क्या है, तो जो इंटीमेट, जो रहस्य वाली चीजें होती हैं, जो सीक्रेट चीजें होती हैं, तो जैसे जैसे क्लोजनेस बढ़ती है वैसे वैसे कृष्णा रिवील्स इट टू यू। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट 6 चैप्टर्स कर्म योगा धीरे वी विल go into the crux। so 7 से लेके 12 तक those are the best chapters। in fact उसमें भी जो 9th chapter है, that is again एकदम वो होता है ना, मिडल का भी मिडल,
राइट? उसमें सबसे ज्यादा एसेंस वहां पर है। जैसे सैंडविच खाते हैं ना, उसमें साइड में तो ब्रेड ब्रेड ही आती है, साइड के वो आते हैं, जो अंदर उसके जो माल होता है वो अंदर होता है, राइट? तो वही चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज केप्ट इन द मिडिल, राइट? किंग के एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे किंग होता है आर्मी में, तो वो ना सबसे आगे चलता है ना सबसे पीछे चलता है। सबसे आगे चलेगा, किसी ने मार दिया, चलो किंग ही मर गया, खत्म, राइट? सबसे पीछे चलेगा तो बोलेंगे यार क्या कावर्ड किंग है ये। तो ही गोज इन द मिडिल, आगे भी पीछे भी सबको देखता है वो, बीच में रह के ऐसे ही भक्ति योगा इज इन द मिडिल, ऑलराइट? सो ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। एक श्लोक धृतराष्ट्र का है, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, लॉर्ड कृष्णा ने 574 और अर्जुन ने 84। अर्जुन के मोस्टली क्वेश्चंस ही हैं 84, आप ये समझ सकते हो कि 84 क्वेश्चंस एंड देन आंसर्स। ऑलराइट, सो अभी चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में क्या है, वर्स नंबर 1 से लेकर 27 तक प्रेपरेशंस ऑफ द वॉर विल डिस्कस, एंड उसके बाद 28 से 46 तक क्या होंगे, अर्जुन के डाउट्स, विल डिस्कस अर्जुनस डाउट्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्स। बुक है सबके पास? ये फर्स्ट वर्स तो याद ही होगा सबको, याद है? हाँ। ऑलराइट, चलो माइक दे दो, विल रिपीट आफ्टर मी, जयता माता दी, ठीक है? हिंदी तो आप याद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच कर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुरुतः संजय। ऑलराइट, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? यस, इनके पास Then said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, deciding to fight, what did they do? What did they do? Right. Purport, you want to read purport? Give someone, give chance. You want to read purport? No? English? No? Anyone else? Kids? Raghav? Loudly, beta. Bhagavad Gita is a widely theistic science summarized in the Gita Mahatma, glorification of the Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand Bhagavad Gita in that line of disciplic succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is the specific standard of the Gita.
It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjay as described in the Mahabharata form the basic principle for this great philosophy. It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. Anyone else want to continue? Vedika, you want? Okay. Anyone else? Yeah. Mankind का हो गया ना? Lovely. A place where the English rituals are performed is a significance because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna. The father of Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory. In his doubt, he inquired from the society, what did they do? He was confident that both his sons and some of his younger brother were assembled in the field of Kurukshetra for a determined engagement of the war. Still, his inquiry is significant. He did not want to compromise between the battlefield cousins and brothers, and he didn't want to be sure of the fate of his on the battlefield because the battlefield the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even though the denizens in heaven, the Drashta became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. Alright. You want to change? Anyone else want to read? Yes, you should. Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family, but the Dhritarashtra's mind is disclosed. He deliberately claimed only his sons as Kurus, and he separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra and in his relationship with his Nephi, the son of Pandu. As in the paddy field, the necessary plants are taken out. So it's expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son, Duryodhana, and others would be wiped out and thoroughly religious persons headed by the Yudhishthira
to be established by the Lord. This is the significance of the word Dharma Kshetra and Kurukshetra, apart from the historical and Vedic importance. All right. So we start with the Dhritarashtra Uvacha. धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? नाम ही शायद जो राष्ट्र का राष्ट्र, हाँ, राष्ट्र मीन्स नेशन। हाँ, धृत मतलब नो, धृत का मतलब क्या है? No, he hasn't stolen it. It's his राज्य। Close. Dhrit means पकड़ना, hold, to hold on to. So he was holding on to his Rashtra. That is why this Bhagavad Gita started from Dhritarashtra, because he was holding on to it. हम तो ऐसे नहीं है ना, हमने तो होल्ड नहीं किया हुआ। किया हुआ। That is why बहुत ज़्यादा actually yes, the honest man काफी किया हुआ। ओनर ऑक्यूपायर नहीं किया हुआ, इन्वेस्टमेंट भी करा हुआ। काफी ज़्यादा धृतराष्ट्र किया हुआ हमने। फिर भी राष्ट्र से कम है। राष्ट्र ये तो हम राष्ट्र, अगर हमारा बस चले तो हम राष्ट्र भी कर लें, राइट? अभी हमारी जितनी हमारी क्या बोलते हैं उसको, जितनी हमारी हैसियत है, बात है, उससे ज्यादा ही कर रहे हैं हम लोन ले लेके। सो इतनी ज्यादा अटैचमेंट है हमें अपने घरों से, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, अपने पैसे से, तो इसीलिए भगवत गीता बोली गई है कि ये थोड़ी सी कम हो। इतना करने के बाद भी it is very very difficult to be detached from your possessions. अभी क्या हुआ, एक सीनियर डिवोटी हैं, उन्होंने 1-2 साल पहले मुझे बोला था, कहते प्रभु टेंपल के पास आ जाओ, और टेंपल सिटी के पास है, तो सिटी में वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ 1 मिलियन 1.5 मिलियन के घर हैं, और वो भी बहुत छोटे छोटे यूनिट्स। तो मम्मी थे, तो मैंने बोला कि नहीं, मम्मी विल नॉट, मम्मी का नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मम्मी को बैकयार्ड और वो सब चाहिए, तो चलो बात खत्म हो गई। अभी लास्ट ईयर माय मॉम पास्ड अवे, सो दिस ईयर some other senior devotee, he said Prabhu, you should come close to the temple. So at that time वो जो मेरा so called excuse था, that's no more. तो मैंने एक्चुअली कॉन्टेम्पलेट करना शुरू किया कि यार हाँ, मैं टेंपल के पास मूव करना चाहिए मुझे। तो मैं करने लगा, तो मेरा एक्चुअल में जब होता है ना चीज, एक्चुअल में तुम करने लगते हो, तो मेरा लगा नहीं, too much attached to big house, to backyard। और सबसे, can you imagine, सबसे ज्यादा जो मुझे जिसके साथ अटैच लगी चीजें, you won't believe क्या था, that was my garden। पेड़ जो मैंने रोजेस लगाए हैं वो सब, क्योंकि बाकी सामान तो मैं ट्रक में डाल के ले जाऊंगा, तो दिमाग ऐसे काम करता है कि जो चीज मैं नहीं लेके जा सकता हूँ, वो उस चीज सीधा मेरे को हिट करी, और ये चीज, ये पेड़ फूल यही लगे रह जाएंगे, हम चले जाएंगे। That time I realized, कितना भी पढ़ लो, कितना भी कर लो, स्टिल ये अटैचमेंट बोलने को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ अटैच, बट एक्चुअली व्हेन इट कम्स, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक पेड़ के साथ अटैचमेंट है, एक पौधे के साथ अटैचमेंट है, ये हमारी हालत है। तो सेम वे धृतराष्ट्र वाज नॉट ओनली अटैच्ड to his possession, to his rashtra, to his kingdom, he was attached to his sons as well, which is the next level. Possessions एक लेवल के बाद ना, एक लाइफ में एक जगह पे आने के बाद, या थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ने के बाद, आपकी possessions को लेके फिर भी थोड़ी बहुत डिटैचमेंट आ जाएगी, लेकिन relationships को लेके very very difficult। बोलना बहुत आसान है, लेकिन नहीं होता। तो अगर यही धृतराष्ट्र की हालत थी, उसका पुत्र कुपुत्र था, ठीक है, सबने विदुर ने उसको समझाया, संजय ने समझाया, बहुत सारे लोगों ने, कृष्ण भगवान ने खुद समझाया, नहीं समझ रहा, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट। सो दैट अटैचमेंट का मतलब क्या है? इट इज द इनएबिलिटी टू से नो, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। उसकी कॉस्ट कुछ भी, उसकी कॉस्ट क्या हुई? उसका पुत्र, 100 पुत्र उसकी आंखों के सामने मारे गए,
बट वो अटैचमेंट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द अटैचमेंट, राइट? तो हमारी लोगों के साथ, हमारी चीज़ों के साथ अटैचमेंट होती है, फिर हमारी लोगों के साथ अटैचमेंट होती है। और वो कुछ भी, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मार्केट कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट देखते हैं ना, कि ये कॉस्ट, अच्छा इसकी इतनी वर्थ है, तो ओके आई विल बाय। सेम चीज़ हम लोगों के साथ भी करते हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा ये मेरा फ्रेंड है, तो उसका मैं कर दूंगा काम। जैसे सिंपल एग्जांपल, ऑफिस में कोई आता है आपके पास कि ये काम कर दो, आप बोलते हो कि हाँ कर देंगे, मेल डाल दो या ये कर दो। वही आपको कोई फ्रेंड आता है आपकी सीट पे, बोलता है सर ये काम कर दो, ये काम कर दो, आप इमीडिएटली कर देते हो, राइट? तो उस केस में क्यों करते हो आप इमीडिएटली? बिकॉज आपकी अटैचमेंट है आपके फ्रेंड के साथ, तो उसमें आप कॉस्ट नहीं देखते, ठीक है? एंड उसकी और जो और आपके क्लोज है उसको, उसका आप नुकसान करते हो बेसिकली। जितना आप अटैच हो ना, हमें लगता है कि हम अटैच हैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपनी मम्मी से, अपने फादर से, अपने स्पाउस से, ये बहुत अच्छी बात है, दैट्स नॉट गुड। तो हमने देखा ना यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हुआ, धृतराष्ट्र का दुर्योधन के साथ अटैचमेंट का रिजल्ट क्या हुआ? ही डाइड, राइट? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कल जब ये युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके बाद कलयुग आना स्टार्ट हो गया था परीक्षित महाराज के यहाँ पे। तो कलयुग के थोड़े थोड़े ना सिम्टम्स आने लग गए थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब कलयुग आ रहा है और मेरा टाइम हो गया है। तो ये सारे पांडव कह रहे थे ऐसे कैसे, कलयुग नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, आप सभी चारों डिफरेंट डायरेक्शन में जाओ, आपको कलयुग के सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। मैं सारे नहीं बताऊंगा, एक ही बताता हूँ जो इसके साथ अटैचमेंट के साथ लिंक्ड है। तो उसमें अर्जुन गया एक डायरेक्शन में, उसने वहाँ पर देखा कि एक गाय अपने बच्चे को लिक करती है। जब उसका बच्चा हुआ, काफ हुआ, तो शी स्टार्टेड लिकिंग, है ना, नॉर्मल है। बट अगर आपने कभी किसी गाय को पेड़ा वगैरह कुछ खिलाया है, उसकी आपने टंग देखी, वेरी शार्प, कभी उसका हाथ लग जाए, कभी have you experienced it or not? Yeah, it is very sharp. तो she kept on licking. तो जो काफ था बिल्कुल टेंडर स्किन उसकी, she was licking, और उसकी बच्चे की काफ की स्किन उतरने लगी, but she didn't stop. She kept on licking. उसकी स्किन उतर गई, अंदर फ्लैश थी वो भी उतर गई, ब्लड उतर गया, सब कुछ उतर गया, बोन्स तक आ गई, एंड दैट काफ डाइड. And Arjun was bewildered. What is happening? He ran back to Krishna and he said, Krishna, you won't believe मैंने क्या देखा. He explained the entire scenario, and Krishna said, this is what is going to happen in Kali Yuga. So हमारे जो parents हैं, so called love, that attachment, वो उनको प्यार करेंगे, but वो जो प्यार है वो बच्चों का नुकसान करेगा, and that we have seen, right? हम इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आई डोंट नो, प्ले स्टेशन, वो बोले यू नेम इट दे विल गेट इट। प्ले स्टेशन, अलग रूम, ऊपर टाउन हाउस, डबल स्टोरी हाउस, उसका अलग रूम, मेरा अलग रूम, राइट? एंड बाय वी आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू शोकेस आवर लव. दिस इज हाउ वी लव, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. हमारा टाइम है हमारे काम के लिए, हमारे अपने फ्रेंड्स के लिए, हमारे अपने रिश्तेदारों के लिए. तो बच्चे को हम कैसे टाइम दे रहे हैं? बाय गिविंग आईपैड्स, बाय गिविंग फोन्स, बाय गिविंग प्ले स्टेशन. सो वो हमारा तरीका क्या है? लव जताने का तरीका है, लेकिन उससे हो क्या रहा है? बच्चे का नुकसान हो रहा है. The parenting style has been adopted अब वैसा, and so this is how it is. यही है, बच्चों को पकड़ा दो, it's okay. और उस मैं हैरान हूँ. एक मैं शुरू में आया पॉइंट को, तो इसकी फ्रेंड के घर गए हम, सरमंगला की फ्रेंड के घर गए. तो वो कपल है, उनका एक बेटा है. तो हम बैठे थे ऐसे, तो उसका बेटा कुछ करे जा रहा था, जैसे बच्चे शरारत करते हैं. He said, go inside, जाके अंदर आईपैड देखो. डिस्टर्ब अस, हम बात कर रहे हैं बड़े, तुम अंदर जाके अपना खेलो. सीधा बोल देते हो अंदर जाके बच्चा टीवी लगाए कुछ करे. So ये चीज हो रही है आजकल.
तो अटैचमेंट हमारी जो बच्चों के प्रति है, हमें वी नीड टू नो कि क्या वो अटैचमेंट उनको हेल्प कर रही है और इज इट उनका नुकसान कर रही है, राइट? सो व्हेन वी आर अटैच्ड टू समवन वी डोंट केयर फॉर देम, हमें लगता है कि हम उसकी केयर कर रहे हैं, ऐसा इल्यूजन होता है कि मैं अटैच हूँ तो मैं उसकी केयर कर रहा हूँ, बट हम क्या कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, अगर बच्चे के डॉक्टर के पास कोई जाए बच्चा और बच्चा रोने लग जाए कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है डॉक्टर, तो डॉक्टर कहेगा हाँ बच्चा रो रहा है तो मैं इंजेक्शन नहीं लगाता हूँ, आई केयर फॉर हिम। तो वो केयर भी नहीं हुई, वो उसका नुकसान हो गया। तो हम शॉर्ट टर्म उसकी केयर ना करके उसका लॉन्ग टर्म का नुकसान कर रहे हैं बेसिकली। शॉर्ट टर्म केयर, सो कॉल्ड केयर इफ यू वांट टू से दैट केयर। सो ताकि, और दिस नॉट ओनली विद किड्स की तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, हम अपनी सोसाइटी में अपने सभी के साथ दिस इज हाउ वी मूव अराउंड, राइट? गुडी गुडी बिहेव करते हैं। हैव यू हर्ड दिस वर्ड गुडी गुडी? डू यू नो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ गुडी गुडी? नहीं। गुडी गुडी मीन्स के यू आर नॉट सिंसियर, बट मुंह पे हाँ हाँ अच्छा है, अच्छा गुड, यू आर डूइंग गुड गाइस, मेरे को नेगेटिव नहीं रहना किसी की नजरों में, मुझे किसी को बोल के बुरा नहीं बनना है। सो ये दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वी हैव, वेयर एज हमारे जो ट्रू फ्रेंड है आपका, यू शुड बी अपफ्रंट ऑन योर फेस के प्रभु ये आप गलत कर रहे हो, मतलब ये आप गलत कर रहे हो, यू शुड डू लाइक दैट। और अगर कोई बोलता है ऐसे, हु आर यू टू टेल मी, मेरे हस्बैंड ने नहीं मुझे बोला, तुम कौन हो के आके मेरे को ऐसे बोल रहे हो? तो the same case was with Dhritarashtra. He was too much attached to his Rashtra and he was too much attached to Duryodhan कि वो हमेशा उसकी गुड बुक्स में ही रहना चाहता था। कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ने आके समझा रहे उसको, धृतराष्ट्र को पीसली की बेटे के युद्ध मत कर, तेरा नुकसान होगा। बोल रहा मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरा बेटा है, उससे बात करूँ। उन्होंने उससे बात करी, उसने उनको बंदी बनाने की ट्राई करी, and then we all know what happened, right? So by caring too much, he's basically उसका नुकसान ही होगा था। So we end up losing his son. So that is Dhritarashtra Uvacha. Now we'll start with the धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म, भगवत गीता कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वर्ड धर्म से। Which clearly, अच्छा धर्म का मतलब क्या है? What do you mean by धर्म? We discussed that in our slides जो हमने पहले करी थी। Duty, exactly. धर्म is duty, but over the time religion बोलने लगे इसको, which is the very, I wouldn't say wrong, but not complete understanding of word dharma. So dharma means duty. Duty क्या है मेरी? मेरी nature क्या है? Right? जैसे पानी का धर्म क्या है? बहना. So that's the nature, true nature of water, right? So धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हमारे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे क्या बात हो रही है? वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोल रहा है। कुरुक्षेत्र इज अ ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर बहुत ही सेजेस ने तपस्या करी है। एज अ रिजल्ट जो भी आप वहां पर जाके धर्म का कार्य करते हो वो सक्सेसफुल हो जाता है। और धृतराष्ट्र को इस बात का पता था और उसको इस बात से डर लग रहा था कि जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है, और उसको पता था कि मेरे पुत्र को धर्मी है तो उनका नाश ही होने वाला है, राइट? एंड इन द एंड ही वाज सेइंग किम कुर्वत संजय। अब सोचो दो, वो ही इज आस्किंग कि संजय क्या हुआ। इट इज लाइक आस्किंग कि अब दो पार्टीज आपस में खड़ी हैं, पूरे तैयार हुए हुए हैं, पूरी आर्मी आई हुई है, कितने अक्षौहिणी, 11 अक्षौहिणी और 7 अक्षौहिणी सेना आई हुई है, और उसके बाद वो पूछ रहे कि क्या हुआ। इट्स लाइक आस्किंग कि आप रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए हो टेबल पे और उसके बाद आप पूछ रहे हो उसके बाद आपने क्या किया। ऑब्वियसली खाना खाया, राइट? ऑब्वियसली अब वहां पर पहुंच गए हो, जब वहां पर लड़ाई करने के लिए तो लड़ाई होगी। बट he was thinking something else. Why? Because धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, he is saying कि वो धर्म का क्षेत्र है, तो हो सकता है कि पांडव जो है वो धर्मी हैं, जो धर्म पे चलने वाले हैं,
तो हो सकता है कि उनका मन बदल जाए उस क्षेत्र में जाके और वो बोलते कि चलो छोड़ो, सारा राज्य तुम्हें दिया, हम नहीं लड़ते। एंड एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड, राइट। उस धर्म क्षेत्र ने अर्जुन पे वो इम्पैक्ट डाल दिया। अर्जुन कहता ओह आई कैन नॉट फाइट, दिस इज अ धर्म। वो आएगा आगे 28 से, मैंने पढ़ा ना, हमने देखा ना आगे 28 से, हाँ 28 वर्स नंबर 28 से 46 तक ये अर्जुना के डाउट्स क्रिएट हो गए बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द प्लेस। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन नंबर एक और लेसन है कि जो जिस जगह पर हम रहते हैं उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तभी अगर जब हम धाम जाते हैं हमारी कॉन्शियसनेस बहुत प्योर हो जाती है। तभी क्यों कहते हैं कि गंगा में डुबकी लो, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर कॉन्शियसनेस। तो इसलिए अब हम धाम तो हर रोज नहीं जा सकते यहाँ से, इसलिए क्या बोलते हैं अपने घर को धाम बनाना चाहिए। अपने घर में कृष्णा को सेंटर में रखो ताकि जितने भी घर के सदस्य हैं एक तो घर का माहौल अच्छा रहेगा और सभी आपकी खुद की कॉन्शियसनेस अच्छी रहेगी, सभी मेंबर्स की कॉन्शियसनेस अच्छी रहेगी। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द क्षेत्र, राइट। इफ इट इज अ धर्म क्षेत्र, अगर घर में कलह है, ये सब चीजें हैं, उसके पीछे रीजन है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो घर में अगर धर्म की स्थापना है, अगर कृष्णा है, हाफ ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। तो धृतराष्ट्र को भी यही था कि उनका कुछ माइंड चेंज तो नहीं हो जाएगा क्योंकि ये धर्म क्षेत्र में खड़े हैं इस टाइम, राइट। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेतायुयुत्सव। अब नेक्स्ट क्या कह रहा हो ये अर्जुन को डिटैचमेंट हुई थी कि अटैचमेंट हुई थी उस टाइम पर जब उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया? हाँ, he detached हुई। He said कि I don't want to fight, मेरे को ये किंगडम नहीं चाहिए। We'll come to that जब हम उन वर्सेस पे आएंगे ना, तब अर्जुना के सारे वो एक-एक करके will discuss all his, he has 5 doubts, वो सारे 5 doubts में discuss। But in that detachment थी। अटैचमेंट हुई तो थी ना कि वो मेरे भाई के बारे में हाँ। कैसे लड़ सकता हूँ। Correct. And at the same time he said कि मुझे ये किंगडम नहीं चाहिए, मैं जंगल में जाके मैं रहूँगा। तो वो एक काइंड ऑफ डिटैचमेंट थी एंड कंपैशन एज वेल। उसको पता था कृष्णा मेरे साथ हैं, ये मर जाएंगे ये, तो कंपैशन था एंड डिटैचमेंट थी। अगर अटैचमेंट होती तो फिर तो बोलता कि राज्य मिले चलो लड़ाई भाइयों से अटैचमेंट, भाइयों से कोई अटैचमेंट नहीं थी। बट उन्होंने तो यही बोला था ना कि मेरे भाई ही है सामने, तो उनको मैं कैसे मारूं? हाँ, वो विल डिस्कस दोस डाउट्स। वो एग्जैक्टली ये नहीं था, उसको ये था कि अगर मैंने उनको मार दिया उसके बाद मैंने किंगडम मिल भी गई तो उसका क्या फायदा मुझे, मैं किसको दिखाऊंगा। मान लो आपने ऑडी कार खरीद ली, उसके बाद आपके पास किसी को दिखाने के लिए नहीं है कोई, किसको दिखाओगे। हाँ, तो हैप्पीनेस खत्म हो गई ना, हमें याद है हैप्पीनेस के उसमें स्लाइड में जाओ। हैप्पीनेस क्या है, शेयरिंग से बढ़ती है। तभी बोलते हैं ना आज मैंने पार्टी रखी है घर में, क्यों, मेरा बर्थडे है। शेयर करते हो तभी हैप्पीनेस बढ़ती है। खाली लेके बैठे हो उसको ऑडी को, किसी को दिखा नहीं रहे हो, अब गेड़ियां नहीं मरवा रहे हो तो क्या फायदा, राइट। मेरे फ्रेंड है वो लेके आए कार, तो उन्होंने कहा आओ प्रभु बैठो कार चलाओ, तो अपने फ्रेंड को मतलब देता है जनरली। प्रभु की कार, प्रभु आए थे, प्रभु ने चलाई करो याद नहीं पाई साढ़े मैंने आपकी चलाई थी। तो वो शेयरिंग से वो बढ़ती है। ऑलराइट, सो ऑलराइट आगे चलते हैं अभी। सामवेता युयुत्सव, मामका पांडवाश्चैव। अब वो क्या बोल रहे हैं, मामका पांडवाश्चैव। मामका मींस मेरे और पांडवों के। उसने क्लियरली अलग कर दिया। इट इज अगेन a very bad quality, not only as their uncle and as their king as well. एक तो उनका अंकल भी था और दूसरा एज अ किंग भी था। उसने क्या कर दिया कि मेरे पुत्र अलग हैं, तुम अलग हो। वो मरे, घर में जाए, जो भी हो उनका, मुझे बताओ कि मेरे पुत्रों का क्या हुआ, वो क्या करना चाह रहे हैं, राइट। सो इतनी ज्यादा अटैचमेंट उसकी थी टुवर्ड्स हिज ओन सन्स, राइट। सो No. Sit. let's go. Partial to his own sons. Dhritarashtra refers to only his sons as gurus. I feel that
Here we have discussed all of this, right? Sacred place of pilgrimage, holy place थी, और उसको ये भी था कि कृष्णा खुद उनकी साइड पे हैं, तो जीत उन्हीं की होगी। Wherever Krishna is, वहाँ पर जीत उन्हीं की होगी। और प्लेस का इन्फ्लुएंस करती है ऑलरेडी। और इसमें परपोर्ट में भी थी ना वो एनालॉजी, क्या थी वो? As unnecessary weeds taken out from the paddy field, similarly in religious field of Kurukshetra, in the presence of the father of the religion, Shri Krishna, unwanted plants like Dhritarashtra and his son Duryodhan and others would be wiped out. तो उसको ये था कि ये तो धर्म क्षेत्र है, यहाँ से जो वीड्स हैं, जो मेरे पुत्र हैं, वो वाइप आउट हो जाएंगे, जैसे हम वीड्स को निकालते हैं। All right, any questions, any more points from verse 1? Next, चलो फिर next verse, shall we? संजय वाचा। अब संजय आंसर दे रहा है। उन्होंने पूछा कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। नाउ संजय is starting to speak. तो धृतराष्ट्र का इतना ही वर्ष था, so he kick started. Anyone wants to read Shloka? Sanjay Uvacha Drishtathupandavanikam Vyudam Duryodhanastata Acharyam Upasanganya Raja Vachana Abravit. Translation. Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. Take the mic. Ishka, you wanna read? No? Mike. Secretariat. Vajee. Where is it? Secretariat. Loudly. Was blind from birth. Unfortunately, he was also Loudly. benefit of spiritual He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjaya could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. Sanjaya wanted, therefore, to encourage the despondent king, and thus assured him as that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. Sanjaya therefore informed the king that his son Duryodhana was, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief, Dronacharya, to inform him the real position. Although Duryodhana is mentioned, the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation. He was also therefore quite fit to be a politician, but Duryodhana diplomatic. Could not disguise the fear he felt when he saw military arrangement of the Pandavas. Alright. So now what Sanjay is saying, he is saying कि दुर्योधन जब वो सारी दोनों आर्मी आमने सामने खड़ी थी, तो दुर्योधन he approached द्रोणाचार्य
और वो उनको जाके he starting addressing to द्रोणाचार्य. That will come in the next verse के उन्होंने जाकर क्या बोला. So though Duryodhana is king, he still has to approach the commander in chief for advice. That is the sign of fear. वो king था फिर भी वो देखो दोनों साइड पे कमांडर इन चीफ, इनकी साइड पर कौरवों की साइड पर था कमांडर इन चीफ वो द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य के बाद बने भीष्म पितामह, फिर कर्ण एंड ऑल. इधर से था धृष्टद्युम्न, उस पे आएंगे अभी. सो दुर्योधन सबसे पहले अपने चीफ कमांडर इन चीफ के पास जाकर बोलने लगा. क्या बोलने लगा? That will see in the next verse. But here Prabhupada is talking about the blindness, right? कि धृतराष्ट्र ब्लाइंड था इसीलिए उसने संजय से पूछा, right? अब यहाँ पर 3 तरह की ब्लाइंडनेस आचार्य हमारे डिस्क्राइब करते हैं कि he was physically blind, right? That is why he was a weak king, right? और weak king एक तो weak था और ऊपर से king था. You can imagine कि हमें जनरली लगता है कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग है, रिच है, पावरफुल है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी, तो ही विल बी अ डेंजरस मैन, है ना, अगर वो डेंजरस लगता है. बट इन दिस केस इट इज़ नॉट, एक्चुअली नॉट इन दिस केस, इट इज़ नॉट नेसेसरी. एक स्ट्रॉन्ग बंदा ही डेंजरस हो सकता है, एक वीक आदमी भी उतना ही डेंजरस हो सकता है, राइट? लाइक इन दिस केस ही वॉज वीक but he was dangerous. He was a passive villain. How he was dangerous? Because he let the royal resources be used by Duryodhana. King था, वो रोक सकता था कि ठीक है तेरे को लड़ना है तो लड़ जाकर, पर ये मैं हूँ राजा, ये वाली मेरी रिसोर्सेज भी तू यूज करेगा. But he was too weak. He was too weak. That is why he was, because he was blind physically and he was spiritually blind as well. उसको पता ही नहीं था मैं क्या करूं. वो blind किससे था? Due to, again which we discussed in last verse, because of the attachment. वो partiality, कभी वो prejudice था उसमें, right? That is why he was saying मामका पांडवा. तो वो blindness भी थी उसमें. Third blindness is Arjun. Arjun भी आगे जाके he was showcasing the blindness, that is circumstantial blindness, which means के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, उसको अपने सामने द्रोणाचार्य जो उसके टीचर हैं, अपने भीष्म जो उसके पितामह हैं, वो दिखे और वो ब्लाइंड हो गया विद लव एंड कंपैशन. एंड टू रिमूव ऑल दीज ब्लाइंडनेस, भगवद गीता इज गिवन. सो वी आर आल्सो गोइंग थ्रू ऑल दीज ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस ऑफ अटैचमेंट, फिजिकल ब्लाइंडनेस नहीं है, बट ब्लाइंडनेस अटैचमेंट की ब्लाइंडनेस है, और सर्कमस्टांशियल जो भी हमारे सिचुएशंस आती हैं उसमें हमें नहीं पता, ये टोटली ब्लाइंड, हमें नहीं पता चलता कि कैसे डील करना है. तो इन दैट सिचुएशन भगवद गीता इज स्पोकन, राइट? So let's read the next verse. Verse number 3. Anyone wants to read shloka? Okay, you read. Read properly the shloka, yes? Take the mic. पश्यतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महात्यञ्चमुम् युद्धं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमति. O my teachers, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent successor of the son of Drupada. Purport? Anyone wants to read? Anyone else? जिसने पहले नहीं पढ़ा? बच्चों को दे ना. बड़े पढ़े बच्चों के हो गए. लाइट है अगर पूछे जाओगे 5 मिनट. हाँ, चलो जो भी पास आए बैठे पढ़ो. Duryodhana, a great gentleman, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana Samadhi chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupada, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of this quarrel,
Drupada performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would also be able to heal Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet, as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupada, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. Now, on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged for the military planets after having learned the art from Dronacharya. Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight would lead to defeat. Alright. So, क्या points आ रहे हैं इसमें? So, दुर्योधन, he was a very good politician, right? तो वो सीधा गया अपने द्रोणाचार्य के पास और उसके बाद उसने पॉइंट किसको किया कि वो देखो धृष्टद्युम्न कितनी अच्छी उसने आर्मी की फॉर्मेशन करी है और इसको किसने सिखाई है ये फॉर्मेशन? तुमने खुद सिखाई है। और इसके पीछे एक स्टोरी एवरीवन नोस? किसी को पता है स्टोरी क्या है? ये धृष्टद्युम्न कौन है? हाँ, एक्चुअली जब द्रोणाचार्य एंड द्रुपद दोज वर द चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो वो गुरुकुल में साथ जाते थे, तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो द्रोणाचार्य वाज अ ब्राह्मण एंड द्रुपद वाज द सन ऑफ द किंग, है ना? तो वो उसके बाद जब गुरुकुल खत्म हुआ तो गुरुकुल में द्रुपद ने बोला कि जो मेरा है वो तेरा है, यारी हमारी ऐसी, हाँ, तो जो मेरा राज्य है वो आधा तेरा। तो बच्चे जैसे बोल देते हैं, तो द्रोणाचार्य ने बोला कि ठीक है, तो चलो दे लेफ्ट गुरुकुल, द्रोणाचार्य अपना करने लगे और द्रुपद महाराज अपना राज्य संभालने लगे। तो द्रोणाचार्य बीइंग अ ब्राह्मण, ही वाज वेरी पुअर। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पास खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, उसको किसी ने चूने का पानी पिला दिया, दूध बोल के ये लो ये दूध है, और वो था चूने का पानी। एंड द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा कि मैं ये हो रहा है मेरे बच्चों के साथ। और तो फिर उसको ध्यान आया कि मेरा एक फ्रेंड है द्रुपद किंग, है ना, और उसने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। सो ही वेंट टू द्रुपद। तो द्रुपद के राज्य में गया तो द्रुपद ने कहा हाँ क्या हुआ, तो बोला कि जो तूने मेरे को प्रॉमिस किया था अपना आधा राज्य मुझे दे दे। तो आर यू मैड? हम बच्चे थे, बचपन में हमारी बात थी, वो उसको सीरियस लेके बैठा हुआ, तो उसने उसको बेइज्जत करके अपने राज्य से निकाल दिया। सो द्रोणाचार्य डिडंट डू एनीथिंग, ही कुड नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग। तो इवेंचुअली फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जब कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी तो उसके बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा क्या मांगी कौरवों से कि आप जाओ और द्रुपद को बंदी बना के लाओ, रिवेंज है ना, रिवेंज लिया था उसने। तो कौरव गए, तो वो वहां से पिट के आ गए, हार गए वो। They could not defeat Drupad. He was so strong, 100 कौरव गए और they could not defeat him. So they came back and then पांडवास went. पांडव फिर उनको जीत गए और उनको बंदी बना के ले आए। और जब बंदी बना के ले आए द्रुपद को, तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि जा तुझे माफ किया, जाओ। तो दैट फॉर अ क्षत्रिय ऐसे जीवन दान दे देना वाज अ वेरी वेरी इंसल्टिंग, मोर देन डेथ। उसको बहुत बुरा लगा, ह्यूमिलिटी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी हुई उसको। तो देन ही द्रुपद ने क्या किया, उसने जाके यज्ञ किया और उस यज्ञ से उसने द्रौपदी एंड धृष्टद्युम्न ये दो बच्चे उसने प्राप्त। और यज्ञ इसी पर्पज से किया था कि जो भी यहाँ से मुझे पुत्र प्राप्त होगा दैट विल किल द्रोणाचार्य। और धृष्टद्युम्न हुआ और धृष्टद्युम्न को उन्होंने
पढ़ने के लिए भी किसके पास भेजा? द्रोणाचार्य के पास। एंड वो मिस्टेक पॉइंट आउट कर रहा है दुर्योधन इस टाइम पे कि आपके दुश्मन का बेटा, फिर भी आपने उसको पढ़ाया, सारी उसको आपने ये शस्त्र विद्या दी, यू आर सच अ फूल। और उसने देखो कैसी मिलिट्री फॉर्मेशन कर दी है आपके अगेंस्ट। So, but that describes the quality of a brahmana. So, true brahmana is broad-hearted. वो he doesn't discriminate कि मेरा शत्रु है, मित्र है, doesn't matter. उसने सबको equally विद्या दी। पर एकलव्य की क्यों दिखाया वो? Good. एकलव्य जो ये शस्त्र विद्या होती है, that is meant only for the क्षत्रियस। और ये we have discussed this, right? So चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुणा कर्मा विभागः। So गुण और कर्मों के बेस पे वो डिवीजन होती है। तो उस टाइम पे क्षत्रियों को ये विद्या दी थी। ब्राह्मणों का काम होता था यजन याजन पठन पाठन, वो पढ़न शास्त्र पढ़ने में, क्षत्रिय ये वॉरफेयर मिलिट्री इसमें, और वैश्य इनटू बिजनेस एंड शूद्र इनटू सर्विस। सो ही वाज फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल। ऑन टॉप ऑफ इट, वो भी छोड़ो, ऑन टॉप ऑफ इट देन ही रिजेक्टेड हिम कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू टीच यू। देन व्हाट ही डिड, हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये सुनना, बड़ी अच्छी लगती है वो स्टोरी, हीरो बनाया हुआ हमने एकलव्य को, बट एक्चुअली ही वाज नॉट। उसने क्या किया, व्हेन ही इज रिजेक्टेड बाय गुरु, उन्होंने गुरु की वो प्रतिमा रख के उनसे वो सीखने लग गया, जो भी वाज अ वेरी गुड फाइटर। तो देन द्रोणाचार्य केम टू नो अबाउट दिस एंड उन्होंने उसका सबको पता, हमने उनका अंगूठा मांग लिया। तो इससे द्रोणाचार्य सभी के लिए विलन बन गए काइंड ऑफ, कि यार तुमने एक तो उसको पढ़ाया नहीं, उसको सिखाया नहीं, फिर जब उसने खुद से सीखा तो तुमने उसका अंगूठा मांग लिया, राइट? सो बट एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल द्रोणाचार्य बताना चाह रहे थे अपने, दैट इज कि अगर गुरु ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, still you are considering yourself to be above than guru। आपने रिजेक्ट कर दिया, स्टिल आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो करना है, यू आर एडमेंट, राइट? ऐसे शिक्षा कभी भी कामयाब नहीं होती, झूठ बोल के ली हुई या ऐसे छल से ली हुई, या जब गुरु ने रिजेक्ट कर दिया। और इसका एक बहुत बड़ा आज की डेट में भी पूरा एक सेक्ट है इस्कॉन के पैरेलल, दैट इज कॉल्ड ऋत्विक। आप उस ऋत्विक टेंपल में जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये इस्कॉन है कि ऋत्विक है। उसमें व्हाट दे आर सेइंग इज दे हैव द सेम एकलव्य वाली फिलॉसफी है कि वी वांट श्रीला प्रभुपाद टू बी अवर गुरु, वी डोंट वांट एनी अदर। जो और उनके डिसाइपल्स हैं उनको नहीं मानेंगे हम। अब गुरु क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज अ टू वे थिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे को मान लिया गुरु, चल आज से तू ही मेरा गुरु है। अरे गुरु हैज टू बी लिविंग, जिंदा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ जब वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने मान लिया मुझे तो चल यू हैव टू एक्सेप्ट इट, नो, गुरु को भी शिष्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उनकी फिलॉसफी क्या है कि प्रभुपाद ही गुरु है, जबकि प्रभुपाद तो है ही अभी, हाउ वी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनीवन। लेकिन मुझे इसी पॉइंट पे और एक डाउट है। अभी एकलव्य को इज नॉट बिलोंग्स टू हिज कम्युनिटी, वो रिजेक्ट कर दिया द्रोणाचार्य, बट कर्ना इज आल्सो ऑफिशियली ही इज नॉट, आई मीन वो बाय लॉ इज क्षत्रिय, पर सभी को शूद्र है, बट हाउ कम ही वेंट एंड लर्न एवरीथिंग? हां, तो लर्न तो सारी तो भूल गया ना। हां, वो शब्द एंड में भूल गया वो। सो दिस इज व्हाट, सो वो झूठ करण ने झूठ बोल के वो विद्या ली, वो काम आई उसके नहीं आई। तो ऐसे बाय हुक और क्रूक यू आर ट्राइंग टू चीट गुरु, ठीक है? जो एक बोनाफाइड गुरु है उससे आप जबरदस्ती लेने जाओगे, वो पोटेंसी नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। दैट इज अनदर एग्जांपल, दैट इज सपोर्टिंग दैट एग्जांपल, राइट? कर्ण के साथ भी वही हुआ, एकलव्य के साथ भी वही हुआ, राइट? सो धृष्टद्युम्न तो बता रहे कि तुम्हारी गलती थी जो तुमने उसको फिर भी सिखा दिया, बट ब्राह्मण इज नॉट माइंडेड, डजंट मैटर, कोई भी आए, it's his duty to teach, he will teach, right? So we have to imbibe these kind of qualities कि कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई हमारा बुरा भी करना चाह रहा है, still it's okay,
या सो और वो कह रहा है कि और पांडव भी उस साइड पे हैं और धृष्टद्युम्न भी तेरा उस साइड पे है, वो भी तेरे डिसाइपल्स हैं, तो किसी भी तरह की लीनियंसी मत कर देना। ऐसा मत करना कि मैं चलो समझा तक मार रहा हूं, बोलते नहीं मार, ठीक है, अपना ही बच्चा है। राइट, सो यू शुड नॉट बी लीनियंट इन फाइटिंग। तो वो पंप अप कर रहा है, वो कर रहा है कि देखो उन्होंने तेरे साथ ऐसा किया था, ध्रुपद ने तेरे साथ ऐसा किया था, अब तुझे मारना है। तो इज एक्टिंग वेरी डिप्लोमेटिकली। दुर्योधन एक चीज अपने कमांडर को कहने गए थे। पर जो हम पहले वो द्रोणाचार्य के पास गए हैं, तो इट इज अ साइन ऑफ फियर, और वो डर तो लग रहा था तो उसको। फिर वो जाके उन्होंने एक बार वो बात वो उनको उकसाया जाके। हाँ तो सही रहा ना, उसको डर लग रहा है कि ये लड़ लेगा अच्छे से, इसके डिसाइपल हैं उस साइड, पांडव उसके इतने प्रिय हैं, अर्जुन उसका प्रिय शिष्य है, कहीं वो लीनियंट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसको डर लग रहा था, तो उस डर को वो कवर करना चाह रहा था कि हाँ भाई तू लड़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब वो और क्या कर रहा है, और उसका वो मोटिवेशनल टॉक दे रहा है। Duryodhan describing warriors of opposing enemies. Verse 4. Anyone read? अत्रशरा महेश्वरः भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य चुपदश्च महारथः। नेक्स्ट भी पढ़ लो, इसमें परपोर्ट नहीं है ना, ट्रांसलेशन परपोर्ट है, ओके ट्रांसलेशन पढ़ लो। Here in this army are many heroic men, equal in fighting to Bhima and Arjuna, brave mightiest like Duryodhana, Virata, and Draupadi. Perfect. Even though Drishtadyumna was not very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were many others who were causes of fear. They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks on the path of victory because each and every one of them was formidable as Bhima and Arjuna. He knew the strength of Bhima and Arjuna and thus he compared the others with them. नेक्स्ट भी पढ़ो, इकट्ठे विल डिस्कस। वर्स 5। Kashirashtra There are also great heroic powerful fighters like Ketu, Kekitana, Kashi Raja, Purujit, Kanti Bhuja, and Saiba. राइट, नेक्स्ट एनीवन एल्स वांट टू रीड 6 वर्स नंबर 6। वो वॉरियर्स के नाम ही ले रहे हैं। नेक्स्ट पास ऑन कर दो। युध्यमानश्च विप्लवः उत्तमौजश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रुपदस्यश्च सर्व एव महारथाः। There are the mighty Yudhamanyus, the very powerful Uttamaja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great heroic fighters. Alright. So अभी उसने क्या किया, वो पांडवों की आर्मी के वॉरियर्स को एक एक चुन चुन के डिस्क्राइब कर रहा है। ये देखो ये वॉरियर है, ये वॉरियर है, सो दैट यू कैन फोकस कि इन पे मुझे अटैक करना है अगेन, राइट।
तो उनके वो नाम लिए उसने। अब इसमें महारथी, महारथी, महारथी का क्या वर्ड है वो विल डिस्क्राइब। अभी इसमें सारा जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट आई जस्ट टेल यू वन। ठीक है, एक होता है रथी। रथी मतलब जो एक रथ पे सवार होके सामने वाले एक रथ के एट ए टाइम वो एक ही वॉरियर से लड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड रथी। एंड देन अतिरथी, जो एट ए टाइम कितना है 100,000 वॉरियर से लड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड अतिरथी। तो अतिरथी कौन थे? पांडवों की टीम में कौन कौन से थे? युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच, सात्यकी एंड युयुत्सु। These were अतिरथी। One can fight with 100,000. 10,000 है 100,000? Sorry, मिस्टेक्स लग गई। 10,000 सॉरी, 10,000 के साथ लड़ सकता था युधिष्ठिर, भीम और धृष्टद्युम्न, घटोत्कच, सात्यकी, युयुत्सु। और उनकी साइड पर कौन कौन से थे? सोमदत्त, जयद्रथ, कृतवर्मा, शैल्य। ठीक है, these were अतिरथीज। देन महारथी, महारथी जो 60,000 वॉरियर्स के साथ लड़ सकता है। इधर सिर्फ एक ही था अर्जुन, और उधर कौन था? भीष्म, द्रोणा, कर्ण, अश्वत्थामा। राइट, सो इधर कमांडर इन चीफ कौन था? धृष्टद्युम्न, और उधर कौन थे? भीष्म, द्रोण, कर्ण, शैल्य, दुर्योधन। ये जैसे जैसे बढ़ते गए, यहाँ से तो नहीं मरा कोई, उधर से मरता गया। सबसे पहले द्रोणा मरे, फिर भीष्म पितामह आए, भीष्म पितामह गए, कर्ण आया, कर्ण गया, शैल्य आए, शैल्य गया, एंड में दुर्योधन। एंड उनका आर्मी साइज, इनकी 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की, और उनकी 11 अक्षौहिणी, और एक अक्षौहिणी में कितने होते हैं ये लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो नथिंग मच टू डिस्कस हियर। Kauravas had a bigger army, and not only bigger army, they had a lot of powerful warriors. महारथी, कितने सारे महारथी हैं? भीष्म, द्रोणा, भीष्म पितामह was so powerful कि उन्होंने परशुराम को युद्ध में हराया हुआ है। परशुराम is none other than God himself. परशुराम is one of the avatars of Vishnu. Such a powerful personality, भीष्म। प्रभु जी, कृष्ण भगवान जी ने भी अपने उनके जो सेना थी वो भी कौरवों को दे दी ना? अपनी सेना, हाँ, कौरवों को दे दी। तो आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने अपनी सेना, उनको तो पता ही था कि सब मरेंगे, तो उन्होंने अपनी सेना को कुर्बान कर दी। हाँ, कुर्बान। एंड में महाभारत जब खत्म होता है तो उसके बाद यदुवंशी भी सारे ने फाइट, गांधारी ने उनको श्राप दिया था कि जैसे मेरा 100 पुत्र गए, मेरा वंश खत्म हुआ है, ऐसे तुम्हारा भी होगा। So eventually वो जितने भी, it's a pastime, right? So eventually everyone, it has to wrap up. Material world में तो पाप के सहारे लग के मरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये आपको लगता है ये भीष्मदेव पाप करके मरे हैं? He was one of the महाजना। भीष्मदेव, भीष्मदेव, when he was on the bed of arrows, ठीक है? नहीं है। Bhishma Pitama, when he was on the deathbed, on the bed of arrows, at that time Krishna came along with all the Pandavas, and he was not a normal personality. He was one of the Mahajana. Mahajana is he was a bona fide person to tell about the religiosity principles. और महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा सेक्शन है, that is the teachings of Bhishmadev. He taught dharma shastra, everything to Pandavas at the time, at the deathbed. Right? So Bhishma, Drona, these are the pure devotees of the Lord. They are just acting in that pastime. और not only these guys, जो भी महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है, they either ended up in heaven or they ended up in
in Vaikuntha. Right? So that's why I time and again I say कि जब आप खुद सोचो, जब कृष्णा himself is present in this material world, तो उनके आसपास के जो लोग हैं वो इम्पायर्स हो ही सकते, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे उन्होंने, बहुत अच्छी भक्ति करी होगी, तो जाके वो उस टाइम पे कृष्णा के साथ हैं। और मैं अपने लिए भी बोलता हूँ ये कई बार कि वी आर ऑल्सो वेरी 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 लकी, और हमने बहुत पायस एक्टिविटीज करी हैं, हमें यकीन नहीं होगा, बट आई हैव फुल फेथ एंड कन्विक्शन नाउ कि हमने बहुत भक्ति करके आए हैं हम, जो कि हम जस्ट 5000 साल के बाद आए हैं कृष्णा के। इट्स आई वुड से इट जस्ट बिकॉज भगवत गीता का एक्सेस है हम, नहीं तो अगर 10,000, जैसे मैंने बोला 10,000 साल के बाद नो हरि नाम, नो कुछ नहीं होने वाला। तो मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस वैकुंठा। ओके, आई नो ये व्हेन यू विल कम बैक इन फरवरी, जब सब लोग आ जाएंगे तो मैं एक पूरा